बिनु सत्संग न हरि कथा। रामायण में साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, बिना सत्संग के भगवान की चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, आजकल सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की चर्चा शुरू हो जाती है। और रामायण क्या कहती है, बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग के भगवान की कथा कभी हो नहीं सकती। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा मोह नहीं भगेगा। उत्तरकांड में तो लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे रोगों की जड़ क्या है? मोह है। स्त्री मोह, पुत्र मोह, खेती मोह, गाड़ी मोह, घोड़ा मोह, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, सब मोह। ये सारा जो मोह है ना, हमारे फंसने का कारण है। मोह, बेटा IAS है, नाती PCS है, अगर नहीं है तो हो जाए। क्यों? ये तो आवश्यक है ना, क्योंकि हम सबका ठेका लेके आए हैं। अपना जो ठेका लेके आए उसको तो करते नहीं। हमारा ठेका जो है, पेट में हम जो संकल्प किए थे, एकरारनामा और दस्तावेज बनाए थे, उसको तो भूल गए। लेकिन दूसरे का ठेका लेके ठेकेदार बने हुए हैं। बेटा को 10 बीघा खेत लिखा दें, नाती को IAS बना दें, सोचिए, ये ठेकेदार हम बने हुए हैं। और गुरु महाराज क्या कहते थे? गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, मैं देखो आया हूँ ना, एक लोटी और एक लंगोटी मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। गुरु महाराज अपने आप को कहते थे कि बच्चा, मेरे प्रारब्ध में एक रोटी एक लंगोटी लिखी हुई है, तो हम इतना हाथ पांव क्यों मारें? लेकिन हम तो मार रहे हैं ना। लिखा तो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे रोगों की जड़ मोह है। पुत्र मोह में ऐसे फंस गए, नाती मोह में ऐसे फंस गए कि निकलना मुश्किल है। और भजन ही एक ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है जो निकाल सकता है। लेकिन हम भजन करते नहीं। और गुरु महाराज ने ब्रेक लगा दिया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा भजन तुमसे नहीं होगा। कहते थे नहीं कहते थे? क्योंकि मुंह में हम फंसे हुए हैं ना, हमारा मुंह निकलता नहीं और निकलेगा भी नहीं। आकर 4,84,000 उत्तरकांड में चलिया। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, सो माया बस भयउ गोसाई। बधेउ कीट मरकट ही उनाई। अब जरा आप विचार करें, रामायण रोज पढ़ते हैं पढ़ने वाले, आप भी सुनते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे। लेकिन रामायण में क्या लिखा है? रामायण के रचयिता कथावाचक नहीं थे, केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, पूरे संत थे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हृदय नाम का अहीर को सामने बिठाया गुरु गोस्वामी जी महाराज ने, सामने बिठाया, चढ़ाई कर दिया। तुरंत अंडज पिंडज अवस्था और रुकमत को पार दिखाई पड़ने लगा। क्या क्या देखा? अरबों सूरज चांद सितारे। घंटा शंख मृदंग बीन बांसुरी के बाजे सुना। कौन सुनाया? गोस्वामी जी महाराज ने सामने बिठाया। न सुगरन, न ध्यान, न भजन, कुछ कराया नहीं, सामने बिठा दिया। बस दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु से नेत्र खुल गया। हमारे गुरु महाराज की ये कथा है। अब विषयांतर थोड़ा सा हो रहे हैं। गुरु महाराज का प्रोग्राम देवरिया जिले में लगा हुआ था। एक कहार की लड़की, ध्यान से सुनिएगा, जो आप कहते हैं गुरु महाराज हमारी नहीं सुनते। एक कहार की लड़की, शुद्ध शाकाहारी, और स्वामी जी महाराज से भजन नामदान ले ली थी। मैके में करती थी भजन ध्यान सुमरन। और जब ससुराल आई तो आदमी जो मिल गया पियक्कड़, मांसाहारी, घोर अन्यायी, और पी करके मारता था, बहुत बड़ी बुरी तरह से मारता था। तो गुरु महाराज से भजन में यही मांगती थी, हे गुरु महाराज, हमारा सुमिरन न बने, भजन न बने, सतलोक न मिले, हमारा यह जन्म भी खराब हो जाए, लेकिन हमारा आदमी किसी तरह से शाकाहारी हो जाता और आप उसको नामदान दे देते।
जब से पैदा हुई 40 वर्ष की अवस्था हो गई, ससुराल गए, बच्ची बच्चा कुछ नहीं हुआ, ऊपर से मार पड़ती थी और मांस बनवाता था, खाता था, बर्तन मांजती थी, लेकिन रो रो कर गुरु महाराज से कहा करती थी। 40 वर्ष के बाद गुरु महाराज ने उनको याद किया। जरा सोचिए आप, काफिला देवरिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा था, सैकड़ों गाड़ियां थी, लाख नहीं लेकिन हजारों की संख्या में लोग थे। गुरु महाराज की क्या मौज हो गई। कहाँ का आदमी गन्ना काटा हुआ था, गन्ना 10 कराहा गन्ना पेरना था, पकाना था। पेरू चल रहा था, गन्ना पेराई हो रही थी और गुड़ पक रहा था। गुरु महाराज की मौज हो गई। गुरु महाराज सारी गाड़ियों को रोक दिए और संपर्क मार्ग के रास्ते से घर पहुंच गए। कहाँ पर? जहाँ पर पेरू चल रहा था, वो कहां लगा रही थी और कहार जो है बैल को हाँक रहा था। टूटी चारपाई, बाध टूटे हुए थे, लेकिन गुरु महाराज की क्या मौज हो गई, उसी पर जाकर बैठ गए। अब गुरु महाराज जब जिसको डांटते थे ना, टट्टी हो जाए, पेशाब हो जाए, इतने जोर से डांटा करते थे। सुनो इधर आओ, जिसको बुला रहे हैं सुनो इधर आओ, कहार को सुनो इधर आओ, सुनता नहीं सुना। नजदीक में गए, गमछा पकड़ा, सर से उतर गया, चलो इधर बैठो। बताइए, जैसे अपना बेटा अपने बेटे को बाप बुलाता है, चलो इधर, आता क्यों नहीं? टूटी चारपाई के नीचे बिठा लिया, सुमिरन ध्यान भजन की विधि बता दी, तुरंत चढ़ाई करा दिया गुरु महाराज ने। केवल गोस्वामी जी महाराज का ही इतिहास नहीं है, हमारे गुरु महाराज का इतिहास भरा पूरा है। ऐसा कोई विलक्षण संत आया नहीं संसार में जैसे हमारे गुरु महाराज आए, और हमारे गुरु महाराज जैसा गोस्वामी जी महाराज ने हृदय को सामने बिठा के दे दिया, दिखाई दिया, सुना दिया। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने टूटी चारपाई पर बैठे और कहार को अनामी धाम धोधाम की सैर करा दिया। बोली, अनहद वाणी सुना दिया, घंटा मृदंग बीट बांसुरी की बाजी सुना दिया। कहा आप मारोगे इसको? फिर कहा आप ही जय गुरुदेव बाबा हैं क्या? कभी देखा तो था नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, लोग कहते हैं, मैं जय गुरुदेव कैसे हो सकता, मैं महात्मा भी नहीं, मैं तो पक्का सेवादार हूँ, सेवा का काम करता हूँ, पक्का सेवक हूँ। हमारे गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा मैं महात्मा हूँ। संत को तो दूर छोड़ दीजिए, महात्मा की बात गुरु महाराज नहीं करते, मैं पक्का सेवादार हूँ। लोगों ने पूछा कौन सी सेवा आप करते हैं? गुरु महाराज ने कहा, ये जीवात्मा जो भटक गई, संसार में अटक गई, उसको निकालने का रास्ता बताता हूँ, यही मेरी सेवा है। संसार में ढूंढ लेना, कोई दरवाजा मिल जाए तो चले जाना, नहीं, मेरा दरवाजा मथुरा में हमेशा के लिए खुला हुआ है। जरा सोचिए, गुरु महाराज ने कहा तुम फिर मारोगे इसको? कहा सरकार अब कहाँ मार सकता है, आपको मैंने देख लिया भरी नजरों से, और आपने जो सैर मुझे कराया, मैं कभी सोचा नहीं था यह औरत ऐसा करेगी। इसकी देन है, मैं इसका पांव छूता हूँ, इसने ये सारी दौलत मुझे दिलाई। कहा मैं हमेशा लेके मथुरा आऊंगा। तब तक काफिले की एक एक गाड़ियां आने लगी। गुरु महाराज कहाँ चले गए? यहाँ गुरु महाराज को बिना देखे हम रह सकते थे क्या? हमें आप जहाँ काफिला निकलता था, गुरु महाराज आंखों से ओझल हो पाते थे? कैसे हमारे आंखों के सामने हमेशा गुरु महाराज रहे? हम निहारते रहे, देखते रहे गुरु महाराज को, हमारी आंखों से ओझल न हो जाएं, ये हमारी तमन्ना थी, हमारी हविस थी, हमारी ख्वाहिश थी। गुरु महाराज आंखों से ओझल न हो जाए। कहा इसको बराबर लेकर मेरे प्रोग्राम में आओगे ना? कहा हाँ गुरु महाराज। अब बेचारी कहानी की लड़की डर गई, सहम गई कि बाबा जी के जाने के बाद ये हमें मारेगा, तो डर रही थी, सहमी हुई थी। गुरु महाराज ने कहा देखो सारी गाड़ियों के लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में हैं, 10 कराहा रस है, 9 कराहा पिलाओ इनको। अब लगी लड़कियां सोचने बेचारी कि बाबा जी का आदेश हो गया, 9 कराहा गुड़ रस पिला देंगे तो हम क्या साल भर खिलाएंगे इसको, ये रहने नहीं देगा हमको।
मार के फेंक ना दे।